एक विमान 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था जब पायलट ने अचानक एक काले बादल को देखा। उसने सोचा कि यह एक सामान्य बादल है, लेकिन जब विमान उसमें घुसा तो उसने देखा कि यह वास्तव में मधुमक्खियों का एक झुंड था। पायलट को मधुमक्खियों के डंक से बहुत दर्द हो रहा था और उसने विमान की ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और विमान उनके सामने आ गया। विमान में सवार यात्री घबरा गए और ऑक्सीजन मास्क पहनने लगे। विमान में सवार एक पुलिस अधिकारी एथेना ड्राइवर के केबिन में गई और पायलट को होश में लाने की कोशिश की। पायलट के पैर में एक टुकड़ा घुस गया था और वह दर्द से कराह रहा था। एथेना ने पायलट को ऑटो पायलट मोड में विमान को सेट करने में मदद की और पायलट को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब एथेना ने रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश की तो उसने पाया कि रेडियो खराब हो गया था। इसलिए उसने अपने फोन से इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और मदद मांगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें आसपास के एयर स्पेस को खाली करने और एक फ्लाइट प्रशिक्षक को भेजने का आश्वासन दिया, जो एथेना को विमान को सुरक्षित रूप से उतारने में मदद कर सकता था। प्रशिक्षकों ने एथेना को बताया कि उसने पहले भी कई बार छात्रों के साथ फ्लाइट सिम्युलेटर पर यह प्रक्रिया की है और वह एथेना को विमान को सुरक्षित रूप से उतारने में मदद कर सकता है। लेकिन एक और समस्या थी, विमान के पंख ने दूसरे विमान को टक्कर मारी थी और विमान के शरीर में एक छेद हो गया था। एथेना ने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि वह छेद के पास बैठे लोगों को दूर ले जाए और यात्रियों को आश्वस्त किया कि विमान अभी भी सुरक्षित है और उन्हें एक साथ मिलकर इस संकट से निकलने की जरूरत है। एक लड़की घायल हो गई थी और उसके पैर में बहुत दर्द था। अगर उसका पैर नहीं बचाया गया तो उसे विकलांगता हो सकती थी। एक यात्री ने एक लड़की को बचाने के लिए एक टूथ ब्रश और एक लाइटर का उपयोग करके एक चाकू बनाने का सुझाव दिया। जल्द ही एक तेज चाकू तैयार हो गया, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि लड़की के पैर पर सर्जरी कौन करेगा। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।